जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम अंक ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार पिछले महीनों में कुछ पहले मैंने आपको एक वीडियो बना कर दिया था अंक ज्योतिष पर, जो 1 से लेकर 9 तक था। और आज मैं अंक ज्योतिष के बारे में जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है, आप किसी भी मास में जिसका जन्म हुआ है उसे, यानी कि मंथ में जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य में किसी भी तारीख को यदि जन्म हुआ है तो उसका हम कैसे फलित करें। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के मध्य में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका व्यक्तित्व कैसा है और उसको क्या करना चाहिए, मैं उस आदि के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए जय श्री कृष्णा। जिस व्यक्ति का 21 जुलाई के मध्य से लेकर 20 अगस्त के मध्य जन्म होता है तो अधिकतर, यदि हम सूर्य की गणना से देखें तो सूर्य सिंह राशि में होता है इस अवधि में, यानी कि इस 21 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य लगभग 16-17 के आसपास सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है, जो कि अगस्त की 16-17 के लगभग रहती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर इसमें सिंह राशि का प्रभाव रहता है सूर्य का। तो सूर्य सिंह राशि पे जब गोचर करेगा तो ऐसे जातक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम विचार कर लेते हैं। इस अवधि में जो जन्म लेता है उन लोगों के लिए सूर्य एक तरह का उन पर ज़्यादा प्रभाव होता है, अतः सूर्य का प्रभाव स्वाभाविक तौर पर रहता है। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या रहता है, स्वभाव क्या रहता है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति इस अवधि में जन्म लेता है तो वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है और दूसरों पे शासन करने की उसकी प्रवृत्ति रहती है और किसी के अंडर में वो कार्य करना नहीं चाहता है। वो स्वाभिमानी होता है, इसलिए चाहे उच्च अधिकारी हो और यदि उसके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाता है वो अधिकारी, तो इसको 1% भी बर्दाश्त नहीं होता है। और गुस्सा जो देखा जाता है, गुस्सा जल जाता है। गुस्सा जल्दी हारने के कारण कभी कभी इसको हानि तक उठानी पड़ती है। ऐसे में ऐसे जातक को अपने गुस्सों पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है। सूर्य का प्रभाव जो रहता है, ऐसा जातक यदि जन्म पत्रिका में सूर्य मजबूत स्थिति में होगा तो ऐसा जातक उच्च अधिकारी या लोगों पर शासन करने वाला हो सकता है। और इसमें इच्छा शक्ति के बारे में चर्चा करें तो प्रबल इच्छा शक्ति रहती है। स्वतंत्र स्वभाव का रहता है, किसी के अंडर में, जैसे मैंने बताया था, ये स्वतंत्र स्वभाव का रहता है, किसी के अंडर में कार्य नहीं करता है, स्वाभिमानी होता है। और जिसके अंदर एक बार है, यदि ये कार्य करने के सोच ले, कोई कार्य हाथ में ले ले, तो उस कार्य को चाहे कितनी ही परेशानियां आए पूरा करने की ठान लेता है और उसमें उसको सफलता भी मिलती है तो ज़्यादा हर्षित होता है। और कभी कभी क्या होता है, वो कार्य करता है, पूरी कोशिश जान लगा देता है, चाहे उसका आर्थिक नुकसान हो जाए वो उसकी परवाह नहीं करता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो ये ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी कार्य करने के पीछे पूर्ण करके ही उससे छुटकारा पाता है, वरना वो चाहे नुकसान हो जाए लेकिन उस कार्य को अधूरा छोड़ने की इसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। और इसे यश करने का दम, दया भाव और इसका जो स्वभाव जो होता है ना, वो बड़ा धार्मिक होता है, दयावान होता है। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इसमें कूट कूट पर धर्म भावना भरी रहती है। इसलिए ऐसा जातक अधिकतर जो ज़्यादा समय देता है वह आध्यात्मिक क्षेत्र में देता है। धर्म के प्रति रुचि होने के कारण धर्म पर, भगवान पर किसी पर आस्था रहती है और उसमें समय ज़्यादा देता ही है। दूसरों को ये सलाह देने में माहिर होता है, ये किसी की दूसरे की सलाह बिल्कुल नहीं मानता है, ये उल्टा ये दूसरों को सलाह देता है। और यदि इसके पास आ जाए कोई इसको सलाह दे दे तो जिस व्यक्ति को ये सलाह देगा तो उस व्यक्ति पर एक तरह का रामबाण का कार्य करता है। यदि ये
इसकी ज़ुबान में एक तरह की सरस्वती रहती है, जो इसने बोल दिया तथास्तु तो वो होता ही होता है। इसलिए अधिकतर जो मतलबी लोग होते हैं या जो परेशान व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के पास आकर निस्वार्थ भाव से इसकी सेवा का लाभ उठाते हैं, और जो लाभ उठाता है उसको अवश्य फ़ायदा होता है। ये सलाह देने में माहिर होते हैं, शासन करने में माहिर होते हैं, इसलिए ये एक तरह का इन पर वरदान है। ये कुल मिलाकर अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। खुद की, और एक बात है, ये खुद की तारीफ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी काम में असफल हो जाए तो बहुत ज़्यादा निराश, लेकिन परंतु काम को पूरा करने की इनकी पूरी जिम्मेदारी रहती है। ऐसे जातक जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इनका स्वास्थ्य या तो खराब होता ही नहीं है, और यदि स्वास्थ्य खराब भी हो जाए तो बहुत जल्दी सुधार भी हो जाता है। चाहे कितनी गंभीर बीमारियां इनमें लग जाए, लेकिन इसमें आत्मशक्ति, दृढ़ शक्ति और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण चाहे कितनी बीमारियां लग जाए, वो इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कुछ समय के लिए ग्रह योग की वजह से इन पर बीमारियां हावी हो सकती है, लेकिन पूर्ण हावी नहीं होगी। और एक बात और है, ये किसी की यदि बीमारी हो जाए तो किसी की सलाह पर दवाई लेना का पसंद नहीं करते हैं, ये दवाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, यदि इन पर कोई बीमारी हावी हो जाए तो ये देसी नुस्खा या देसी ही इलाज पर विश्वास करते हैं। और स्वाभाविक है कि ये जो देसी इलाज करते हैं, देसी दवा लेते हैं, तो उसका असर इनको मिलता ही मिलता है। तो ये अंग्रेजी दवा के बजाय जो देसी नुस्खे होते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं ऐसे लोग। और जब स्वास्थ्य की चर्चा चल रही है तो स्वास्थ्य में एक बार जरूर है, यदि इनके कहीं शरीर पर घाव हो जाता है तो वो घाव बड़ी मुझसे बढ़ता है। तो इसमें किसी को शक तक हो जाता है कि इसमें क्या कौन सी दूसरी बीमारी है, डायबिटीज़ वगैरह, ऐसा शक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके जो यदि शरीर में कहीं पे भी घाव हो जाए तो वो घाव जरूर लंबा होता है, लेकिन आराम जरूर मिलता है। ये ऐसे जातक जिनका जन्म 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के मध्य हुआ हो, बीमारी एक बार इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अच्छी देखी जा सकती है, चाहे उम्र ढल जाए, लेकिन इनमें प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, उत्तम होती है। और यदि बीमारी की चर्चा करें तो इनमें हृदय रोग की संभावना रहती है, और नेत्रों में कभी कभी दर्द महसूस होता है। और एक बात तो है, इनमें जब उम्र ढलती है तो गठिया बाही की शिकायत हो सकती है, पैरों में जकड़न हो सकती है। और अब हम आर्थिक चर्चा की बात करते हैं तो ऐसे जातक कितना ही प्रयास करें, लेकिन इन पर वो धन निवेश जो करते हैं उस पर इतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है। ये जो धन कमाते हैं वो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च भी हो जाता है। ऐसे जातक यदि बचत करना चाहे तो बचत नहीं हो पाती ऐसे जातकों से। हाँ, एक बात जरूर है, यदि ये कोई व्यापार करना चाहे तो व्यापार की दृष्टि से ऐसे जातकों को आयात निर्यात जैसे विदेशी कंपनियों के या विदेश से संबंधित जो भी है उनसे संबंधित ये व्यापार करें तो इसमें इनको ज़रूर सफलता मिल सकती है। साथ ही ऐसे जातक को जब भी या तो सर्विस के लिए या जॉब के लिए या फिर नए कार्य के लिए या फिर व्यवसाय के लिए जो भी कार्य करेंगे तो ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि एक होता है होरा चक्र। होरा चक्र मैं बता दूं आपको, तो जैसे सोमवार है तो सोमवार को जो होरा चक्र प्रारंभ होगा वो चंद्रमा से होता है। ठीक इस तरह से यदि शनिवार को होरा देखते हैं तो जब सूर्य उदय होता है उसी पर ही ये होरा चक्र लागू होता है। तो होरा चक्र की बात करते हैं तो ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि जितने भी मैंने काम बताए हैं तो ये शनि के होरे में कार्य करें तो इनको 100% सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं इनके शुभ दिन के बारे में। यदि इनके शुभ दिन की चर्चा करें तो इनके लिए रविवार और सोमवार शुभ दिन होता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो रविवार या सोमवार को करें, ज़रूर सफलता मिलेगी। अब इनका जो रंग होता है वो हल्का पीला रंग स्वाभाविक हो सकता है, और
शुभ रत्न की बात करें तो रत्न यदि किसी को धारण करना हो, बहुत से रत्न पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो रत्न में टोपाज पहन सकते हैं। टोपाज धारण करेंगे तो इनको ज़रूर फायदा होगा। इसके साथ ही यदि ये ऐसे जातक जिनका जन्म 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के मध्य हुआ है, तो सफ़ेद पुखराज पहनेंगे। तो पुखराज जो सफ़ेद पुखराज होता है, पीले की बात नहीं कर रहा हूँ, सफ़ेद पुखराज यदि पहनते हैं, उसको धारण करते हैं शुभ मुहूर्त में, तो वो पुखराज का इतना असर होता है कि उसको आश्चर्य होता है कि जीवन में कितनी प्रोग्रेस हुई है। वो जैसा सोचेगा वैसा कार्य होता है और आगे से आगे बढ़ता जाता है और पीछे मुड़ कर नहीं देख सकता है, और लोगों को आश्चर्य होता है कि इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो ऐसे जातकों को यदि आश्चर्यजनक सफलता चाहिए हर क्षेत्र में, तो सफ़ेद पुखराज धारण करें। ये मेरा विश्वास है आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। और उपाय के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो ऐसे जातक को सूर्य भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी चाहिए। आज सूर्य आदित्य अर्धक स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्य देव को जल नियमित तौर पर चढ़ाना चाहिए और सूर्य उदय से पहले जरूर उठ जाना चाहिए। और इनके यदि आराध्य देव की बात करें तो आराध्य देव में माँ गायत्री की उपासना करेंगे तो